हेलो गाइस, वेलकम स्टडी विद श्वेता। जैसे कि आपको पता है मैं आपको टॉपिक वाइज क्लासेस को कवर करा रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा तुगलक वंश, जो कि 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। इस टॉपिक में मैं आपको गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताऊंगी। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए, अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जैसे कि आने वाली नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे, देन इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश को। तुगलक वंश जो कि 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसका नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी भी इसको कहा जाता था। जब ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इसने सिंहासन पर बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक जो कि अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को इसने पुनः वापस कर दिया था। इसके अलावा इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। इससे पहले किसी भी शासक ने इस प्रकार का कोई भी योजना का निर्माण नहीं कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकनामा नाम का एक नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी किया। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। नसरुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। जूना खान कौन था? जूना खां जो था वो नसरुद्दीन तुगलक का ही पुत्र था। इसके अलावा गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जूना खां जो था वो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था और ये जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा था। सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी शनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्तपिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी में स्थानांतरित करके इसका नाम दौलताबाद रख दिया था। शांति अधिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा एवं तांबा धातुओं के सिक्के चलाए, जिनका मूल चांदी के रुपए के टका के बराबर हुआ करता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने दिल्ली का काजी इसे नियुक्त किया। कब किया था? 1342 ईस्वी में इसको सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंधु जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई थे, जिन्होंने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो आप इसको याद रख सकते हैं। हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई थे, जिन्होंने 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन अहमद शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहनमी राज्य की स्थापना की। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने लिखता है कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी बोल देते हैं, इस बात को दे देते हैं क्वेश्चंस में, लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ये वाक्य किसने लिखा है? तो आप इसको याद रख सकते हैं, बदायूं के द्वारा ये शब्द बोला गया है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अलाउद्दीन का शिष्य था। फिरोज तुगलक का राज्य अभिषेक खट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ था। इसने अपना पुनः राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को कराया। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीरुल मोमीन की उपाधि दी गई थी। फिरोज तुगलक ने अपना शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाए थे, जो किस प्रकार थे? जैसे खजरा लगान के लिए लगाया जाता था, खुस्म युद्धों से लूट का माल और जजिया और जकात कर वसूल करने का आदेश दिया। इसने 24 करों कर हटाकर केवल 4 कर लगाए थे। कौन कौन से कर थे? खराज कर, खुस्म कर और जजिया एंड जकात कर। इन 4 करों को इसने 24 करों को हटाकर लागू किया था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी
लगाया था, जो कि उपज का 1/10 भाग लिया करता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना भी की। इसमें से हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता करने के लिए एक नए विभाग दीवान ए रात की स्थापना की। दीवान ए रात, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं इसको PDF में सही कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। दीवान ए रात की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण भी कराया था। इसके बाद तुगलक का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो गाइस, ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहर का निर्माण किसने कराया? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही कुएं एवं नहर का निर्माण कराया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही तुगलकाबाद नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन की मृत्यु कब और किसने की? तो जौना खान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु की थी लकड़ी के महल द्वारा बनाकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी में स्थानांतरित कर उसका नाम दौलताबाद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी स्थानांतरित करके ट्रांसफर कर उसका नाम दौलताबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की मृत्यु के 3 दिन बाद जौना खान दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कौन सी उपाधि धारण की? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जौना खां होगा ये। जौना खां दिल्ली का सुल्तान बनने के पूर्व कौन सी उपाधि की? तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में स्वतंत्र विजयनगर राज्य किन 2 भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हरियर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह के शासनकाल में देशों की संख्या कितनी थी? तो 1,80,000 देशों की संख्या थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार दफ्तर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रोजगार दफ्तर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ मुस्लिम महिलाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान खैरात की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान खैरात की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? तो तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो इस क्लास में हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और ये हमारा टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। तो गाइस, ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।